मुंबई की उम्मीदों पर चला केकेआर का बुलडोजर। ईडन गार्डन्स में मनीष पांडे बने असली हीरो। केकेआर ने कर दिया बड़ा खेल। मुंबई को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ की रेस में मचा दिया बवाल। दोस्तों, ईडन गार्डन्स का मैदान, कोलकाता की गूंजती हुई आवाजें, प्लेऑफ की उम्मीदों का दबाव और सामने दो ऐसी टीमें जिनके लिए यह मुकाबला सिर्फ 2 अंक नहीं बल्कि पूरे सीजन की कहानी बदलने वाला मैच था। एक तरफ थी मुंबई इंडियंस जो इस सीजन संघर्ष करती हुई नजर आई और दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स जिन्हें हर हाल में जीत चाहिए थी। और जब मुकाबला खत्म हुआ तब ईडन गार्डन्स में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, केकेआर, केकेआर, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा। तो चलिए अब इस पूरे मुकाबले का पल पल का हाल। मैच की शुरुआत हुई टॉस से, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान पर आए और टॉस जीतते ही बिना समय गंवाए गेंदबाजी का फैसला कर लिया। रहाणे जानते थे कि ईडन की पिच पर शुरुआती मदद गेंदबाजों को मिल सकती है और बाद में बल्लेबाजी आसान हो सकती है। मुंबई इंडियंस की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। क्रीज पर आए रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन। मुंबई को अच्छी शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन शुरुआत से ही केकेआर के गेंदबाजों ने दबाव बना दिया। तीसरे ओवर में कैमरन ग्रीन गेंदबाजी के लिए आए और तीसरी गेंद पर रियान रिकेल्टन बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में मनीष पांडे को कैच थमा बैठे। रिकेल्टन सिर्फ 6 रन बनाकर आउट। मुंबई को पहला झटका। अभी टीम संभल भी नहीं पाई थी कि उसी ओवर की आखिरी गेंद पर नमन धीर भी बिना खाता खोले विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। कैमरन ग्रीन ने मुंबई को दोहरा झटका दिया। अब सारी निगाहें रोहित शर्मा पर थीं, लेकिन यहां भी कहानी नहीं बदली। सौरव दुबे गेंद लेकर आए और रोहित शर्मा को कैमरन ग्रीन के हाथों कैच करवा दिया। रोहित सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मुंबई की हालत बेहद खराब हो चुकी थी, लेकिन अभी असली झटका बाकी था। सूर्यकुमार यादव मैदान पर आए और अपने अंदाज में आते ही चौके छक्के लगाने लगे। ऐसा लग रहा था कि सूर्या मैच का रुख बदल देंगे, लेकिन सौरव दुबे ने एक बार फिर कमाल कर दिया और सूर्यकुमार यादव को बोल्ड कर दिया। सूर्या 15 रन बनाकर आउट हुए और मुंबई ने सिर्फ 41 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। अब मैदान पर कप्तान हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा थे। दोनों ने स्थिति को समझा और तेजी नहीं बल्कि साझेदारी बनाने पर ध्यान दिया। धीरे धीरे दोनों ने रन जोड़ने शुरू किए। तिलक वर्मा एक छोर पर डटे रहे, जबकि हार्दिक दूसरे छोर से स्ट्राइक रोटेट करते रहे। दोनों ने टीम को 50 के पार पहुंचाया और कुछ देर के लिए केकेआर के गेंदबाजों को रोक दिया, लेकिन रन गति बहुत धीमी थी। मुंबई विकेट बचाने में लगी हुई थी। जब स्कोर 84 तक पहुंचा तब कार्तिक त्यागी ने तिलक वर्मा को अनुकूल रॉय के हाथों कैच करवा दिया। तिलक ने 20 रन बनाए लेकिन 32 गेंद खेली। ये पारी संघर्ष भरी जरूर थी, लेकिन रन गति पर असर डाल गई। अब हार्दिक के साथ विल जैक्स आए। दोनों ने थोड़ी तेजी दिखाई। हार्दिक कुछ बड़े शॉट लगाने लगे। मुंबई 95 तक पहुंची, लेकिन तभी सुनील नरैन की जादुई फिरकी आई। हार्दिक पांड्या बोल्ड हो गए। उन्होंने 26 रन बनाए। अब मुंबई का स्कोर था 95 पर 6 विकेट। यहां से विल जैक्स और कार्बिन बॉश ने जिम्मेदारी उठाई। जैक्स ने आते ही तेज रन बनाने शुरू किए, लेकिन एक गलत रन लेने की कोशिश में रन आउट हो गए। उन्होंने 14 रन बनाए। अब सारी जिम्मेदारी कार्बिन बॉश पर आ गई। बॉश ने आखिरी ओवरों में शानदार बल्लेबाजी की, चौके लगाए, छक्के लगाए और मुंबई को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। आखिरी गेंद पर दीपक चाहर आउट हुए, लेकिन मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 147 रन बना लिए। कार्बिन बॉश 32 रन बनाकर नाबाद रहे। केकेआर की गेंदबाजी की बात करें तो सौरभ दुबे, कैमरन ग्रीन और कार्तिक त्यागी ने 2-2 विकेट लिए, जबकि सुनील नारायण को 1 विकेट मिला। अब केकेआर को जीत के लिए चाहिए थे 148 रन। लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा था, क्योंकि हार का मतलब प्लेऑफ की उम्मीदों को बड़ा झटका। बल्लेबाजी करने आए फिन एलन और कप्तान अजिंक्य रहाणे, लेकिन मुंबई ने भी जोरदार शुरुआत की। पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर फिन एलन बोल्ड हो गए। उन्होंने सिर्फ 8 रन बनाए। मुंबई मैच में लौटती हुई नजर आई। अब क्रीज पर आए मनीष पांडे, अनुभवी बल्लेबाज, लंबे समय से बड़े मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने आते ही जिम्मेदारी संभाली। रहाणे और मनीष ने साझेदारी शुरू की। दोनों ने धीरे धीरे स्कोर बढ़ाया। रहाणे ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन पावर प्ले खत्म होने से ठीक पहले कार्बिन बॉश ने रहाणे को विकेट कीपर के हाथों कैच करा दिया। रहाणे 22 रन बनाकर आउट हुए। अब बल्लेबाजी करने आए कैमरन ग्रीन, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं टिक सके और सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। केकेआर का स्कोर था 54 रन पर 3 विकेट। मैच फिर से फंस चुका था। मुंबई की उम्मीदें बढ़ने लगी, लेकिन इसके बाद मैदान पर आए रोवमन पॉवेल और मनीष पांडे। दोनों ने धैर्य दिखाया, जल्दबाजी नहीं की, धीरे धीरे रन बनाए और फिर बड़े शॉट लगाने शुरू किए। दोनों ने टीम को 100 रन के पार पहुंचाया। चौथे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी हुई। मुंबई के गेंदबाज परेशान दिखने लगे। हर ओवर के साथ केकेआर जीत के करीब पहुंच रही थी, लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने मनीष पांडे को बोल्ड कर दिया।
मनीष 45 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन अपना काम कर चुके थे। इसके बाद पॉवेल भी 40 रन बनाकर आउट हो गए। अब मैच एक बार फिर रोमांचक हो गया। कुछ ही रन चाहिए थे, लेकिन विकेट गिर रहे थे। तेजस्वी दहिया भी 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब दबाव पूरी तरह वापस आ चुका था, लेकिन क्रीज पर थे रिंकू सिंह। रिंकू यानी मुश्किल समय के खिलाड़ी। उनके साथ थे अनुकूल रॉय। दोनों ने घबराहट नहीं दिखाई, धीरे धीरे रन बनाए और आखिरकार 18.5 ओवर में जीत दिला दी। रिंकू सिंह 9 रन बनाकर नाबाद रहे और अनुकूल रॉय 4 रन बनाकर नाबाद लौटे। जैसे ही जीत का रन आया, ईडन गार्डन्स खुशी से झूम उठा। खिलाड़ियों ने मैदान में जश्न मनाया, क्योंकि ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये प्लेऑफ की उम्मीदों की सांस थी। इस जीत के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के 13 मैच में 13 अंक हो गए और टीम अंक तालिका में 6ठे स्थान पर पहुंच गई। वहीं मुंबई इंडियंस की ये 13 मैचों में 9वीं हार रही और टीम 9वें स्थान पर बनी रही। मैच के असली हीरो रहे मनीष पांडे, जिन्होंने दबाव में 45 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, ये मैच हमें एक बात सिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ बड़े नामों का खेल नहीं है, ये मौके पर जिम्मेदारी उठाने वालों का खेल है। जब टीम मुश्किल में थी, तब मनीष पांडे आगे आए। जब मैच फंसा था, तब रिंकू सिंह ने शांत दिमाग दिखाया और जब गेंदबाजी की बात आई तो केकेआर के गेंदबाजों ने शुरुआत में ही मुंबई की कमर तोड़ दी। अब सवाल यही है कि क्या केकेआर प्लेऑफ में जगह बना पाएगी और क्या मुंबई की कहानी यहीं खत्म हो चुकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं अगली बड़ी क्रिकेट अपडेट के साथ। दोस्तों, इस शानदार मुकाबले के बाद अब अगर नजर डालें आईपीएल पॉइंट्स टेबल पर, तो कोलकाता नाइट राइडर्स की इस जीत ने पूरे समीकरण बदल कर रख दिए हैं। केकेआर ने मुंबई इंडियंस को हराकर न सिर्फ 2 बेहद अहम अंक हासिल किए, बल्कि प्लेऑफ की उम्मीदों को भी पूरी तरह जिंदा रखा है। अब कोलकाता नाइट राइडर्स के 13 मुकाबलों में 6 जीत, 6 हार और एक बेनतीजा मुकाबले के साथ कुल 13 अंक हो चुके हैं। साथ ही टीम का नेट रन रेट 0.0011 तक पहुंच गया है और इसी के साथ केकेआर अंक तालिका में छलांग लगाकर 6ठे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस के लिए यह हार काफी भारी साबित हुई है। मुंबई की टीम 13 मुकाबलों में अपनी 9वीं हार झेल चुकी है और टीम के खाते में सिर्फ 8 अंक हैं, जिसके चलते मुंबई 9वें स्थान पर बनी हुई है। अब प्लेऑफ की रेस और भी रोमांचक हो गई है, क्योंकि ऊपर की टीमों और बीच की टीमों के बीच अंक का अंतर बेहद कम है। आने वाले मुकाबलों में एक जीत और एक हार पूरे पॉइंट्स टेबल का गणित बदल सकती है। अब हर मैच करो या मरो जैसा होने वाला है और फैंस की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि आखिर कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ का टिकट हासिल करेंगी। आने वाले मुकाबले आईपीएल 2026 की तस्वीर पूरी तरह बदल सकते हैं। मैच खत्म हो चुका है और अब वक्त है पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां खिलाड़ियों और कप्तानों ने इस रोमांचक मुकाबले को लेकर अपने दिल की बातें साझा की। सबसे पहले पहुंचे कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे। रहाणे के चेहरे पर जीत की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, ये हमारे लिए सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये हमारी उम्मीदों की जीत थी। हम जानते थे कि अगर आज हारते तो प्लेऑफ की राह बेहद मुश्किल हो जाती। गेंदबाजों ने शुरुआत से शानदार काम किया और मुंबई जैसी टीम को 147 रन पर रोकना आसान नहीं था। इसके बाद उनसे मनीष पांडे की पारी को लेकर सवाल पूछा गया। रहाणे मुस्कुराए और बोले, मनीष बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं। ऐसे खिलाड़ियों की खासियत यही होती है कि बड़े मौके पर टीम के लिए खड़े होते हैं। उन्होंने दबाव को समझा और जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की। उनकी पारी ने मैच का रुख बदल दिया। फिर सवाल आया आखिरी ओवरों के दबाव पर। रहाणे ने कहा, सच कहूं तो डगआउट में बैठे बैठे दिल की धड़कन बढ़ गई थी, लेकिन हमें रिंकू सिंह पर भरोसा था। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुश्किल हालात में शांत रहते हैं। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पहुंचे। हार्दिक थोड़े निराश दिखे, लेकिन उन्होंने हार स्वीकार करते हुए कहा, हमने शुरुआत में लगातार विकेट गंवा दिए और वहीं मैच हमारे हाथ से निकलने लगा। 41 रन पर 4 विकेट गंवाने के बाद वापसी आसान नहीं थी। हार्दिक से पूछा गया कि क्या 147 रन का स्कोर कम था। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, अगर ईमानदारी से कहूं तो हमें 20-25 रन और चाहिए थे। बीच के ओवरों में हम तेजी नहीं ला पाए और उसका असर आखिर में दिखा। इसके बाद उनसे टीम के सीजन को लेकर सवाल पूछा गया। हार्दिक ने कहा, ये सीजन हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं गया, लेकिन क्रिकेट में सीखना बहुत जरूरी होता है। हमारे पास अभी भी एक मैच बाकी है और हम सम्मान के साथ खत्म करना चाहेंगे। इसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच मनीष पांडे मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ अंत तक टिके रहना चाहता था। विकेट आसान नहीं था और मेरा लक्ष्य था कि मैच को गहराई तक लेकर जाऊं। टीम की जीत में योगदान देकर बहुत खुशी हो रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस जीत से प्लेऑफ की उम्मीदें बढ़ गई हैं, तो मनीष ने कहा, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। जब तक मौका है हम पूरी ताकत लगाएंगे।
और दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात बिल्कुल साफ हो गई, केकेआर की टीम अब भी हार मानने को तैयार नहीं है, जबकि मुंबई इंडियंस के लिए ये सीजन कई सवाल छोड़ गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे पॉइंट्स टेबल का खेल क्या मोड़ लेता है।